बोरिंग बट इम्पोर्टेंट एक्सपायरी रही। साइडवेज रहा पूरा दिन, मार्केट कंसोलिडेशन किया है, अच्छे लेवल पे कंसोलिडेशन किया है। तो क्या इसके मायने हैं? जबकि ग्लोबल क्यूज बहुत खराब थे, उसके बावजूद हमने आज मार्केट में होल्ड किया है और मंथली एक्सपायरी टोटली साइडवेज निकल गई। चलिए इसके पीछे का क्या रीज़न है और क्या पॉइंट्स हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू स्टार ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे और इंट्राडे समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। डेली टाइम फ्रेम आपके सामने है। एक कैंडल देखिए, एक दोची काइंड ऑफ कैंडल बनी है। हालांकि 10 पॉइंट माइनस है मार्केट कल के क्लोजिंग से। वॉल्यूम आज बहुत अच्छा है, पिछले काफ़ी दिनों के कंपैरिजन में आज अच्छा वॉल्यूम हुआ है। तो ठीक है, वो तो एक्सपायरी है, तो बहुत सारी पोजीशंस अनवाइंड होती है, शॉर्ट्स कवरिंग होती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो वॉल्यूम अच्छा खासा होता है, तो अच्छा वॉल्यूम हुआ है। लेकिन क्लोजिंग आज भी हमारी 24,000 के नीचे है। कल 995 की क्लोजिंग थी, आज 985 की क्लोजिंग है। 10 पॉइंट नीचे हमने बंद किया हुआ है। तो दो क्लोजिंग हमको मिल गई है 24 के नीचे। थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है मार्केट पे, थोड़ा सा। लेकिन अच्छी बात यह है कि ग्लोबल सिनारियो बहुत ज़्यादा खराब था कल और आज। इस सारे के बावजूद हमने आज बहुत अच्छे से मेंटेन किया मार्केट को और एक कंसोलिडेशन वाला डे निकाला है। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या ग्लोबल क्यूज थे, क्या इफेक्ट था और क्या हमने सर्वाइव किया। अब अगर मैं इसका प्राइस एक्शन, फिलहाल हम लोग जो देख रहे थे, जो कल का प्राइस एक्शन हमने आपको बोला था कल के वीडियो में, जो इम्पल्स हुआ था ये उसका रिट्रेसमेंट था। अब एक इम्पल्स ये हुआ है, अब ये इसका रिट्रेसमेंट चल रहा है। अब ये कहाँ तक जाता है या उसके बाद ये फिर ये कंटिन्यूएशन में जाएगा, ये हमको देखना है। ये कंटिन्यूएशन का पैटर्न तभी वैलिड हम लोग काउंट करेंगे जब हम लोग 23,800 के नीचे कोई कैंडल आ जाएगी, तब समझेंगे कि ये जो रिट्रेसमेंट हो रहा था अब ये कंटिन्यूएशन में जा रहा है। ये लोअर लोस और लोअर हाइस के पैटर्न में मार्केट नीचे जा रहा है। तो फिर 23,800 के नीचे हमारे पास एक इमीडिएट जो सपोर्ट है वो है 23,600 का, जहां से मार्केट में एक लगभग 400 पॉइंट का बाउंस आया हुआ है। तो वो एक सपोर्ट का काम करेगा। फिलहाल हम लोग 23,800 का एक सपोर्ट पकड़ के चल रहे हैं। जब तक उसके ऊपर है, चांसेस है मार्केट के एक पॉजिटिव पुल बैक देने का। लेकिन 2 दिन से कंटिन्यूसली 24,000 के आसपास मार्केट पूरा दिन टाइम स्पेंड कर रहा है, क्लोजिंग उसके आसपास ही दे रहा है। तो अब इसमें एक चीज हम लोग कर सकते हैं। मैं आपको एक इसमें प्राइस एक्शन तो ठीक है, हमने आपको बता दिया। एक ट्रेंड लाइन भी है दो, आप उसको देख लीजिए। एक ट्रेंड लाइन यहाँ से अगर मैं मार्क करता हूँ, ये जो हमारा एक लेग पॉइंट था, इसको अगर मैं पकड़ता हूँ, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आप डाल के रखिए इस पॉइंट को टच करती हुई। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट टच हो गए ट्रेंड लाइन के, और ये एक ट्रेंड अप ट्रेंड हमको दिखा रहा। अब ये एक हमारे पास एक सपोर्ट जैसा काम करेगा ये ट्रेंड लाइन को। ठीक है, और एक ट्रेंड लाइन आप लोग यहां से डालिए ऊपर से इस तरह से। ये जो हाई पॉइंट्स बनाया था वहां से मार्केट नीचे जा रहा है, तो ये एक 2 टच पॉइंट मिले इसके। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, यहाँ पे 3 पॉइंट ऑलरेडी टच हो चुके हैं मार्केट, उसके बाद टच करने के बाद दोबारा ऊपर चला गया। अब अगर नीचे आता है तो ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है ये सपोर्ट का काम करेगी अगली बार भी। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर समझिए कि ये नीचे का पॉइंट शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल जो अप ट्रेंड है उसको हम लोग ये स्टॉप लॉस पकड़ के चलेंगे। अब यहाँ से जो ट्रेंड लाइन बन के आ रही है ना, ये एक 2 पॉइंट है। अब हमारा पॉइंट यहाँ पर है, हम लोग थोड़ा कंसोलिडेशन करेंगे। इसको एक रेजिस्टेंस हमारे लिए आने वाले समय में ये हो सकता है इस जोन के आसपास, यानी 24,100 24,200, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे लिए ये बन सकता है। तो देखेंगे अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यूएशन में जाएगा और ये ट्रेंड लाइन कंटिन्यू ऊपर का ट्रेंड हमको देती रहेगी। तो ये एक थोड़ा सा आप इसमें ट्रेंड को मिक्स करके चलिए, क्योंकि ये जोन के अंदर हम लोग हैं। तो ये कंसोलिडेशन का पीरियड चल रहा है। पिछले 1-1.5 महीने से हम लोग यही इसी जोन में कंसोलिडेशन कर रहा है। एक आध दिन थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया था ऊपर का, फिर वो फेल हो गया। फिर एक आध दिन यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया था, वो भी फेल हो गया। तो बीच में एक्चुअली हम लोग कंसोलिडेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरह भी ब्रेकआउट मिलेगा एक अच्छा मोमेंटम हम लोग देखेंगे। अब ग्लोबल क्यूज की एक बार बात कर लेते हैं। यूएस मार्केट कल थोड़ा मिक्स टू पॉजिटिव ही था, ज़्यादा मोमेंटम नहीं था वहाँ पे, फ्लैट काइंड ऑफ आप पकड़ सकते हैं। लेकिन क्रूड के प्राइस में कल रात को बहुत अच्छी गिरावट आई थी। 8-9% ब्रेंट क्रूड का प्राइस गिर गया था, $80-81 तक आ गया था। लेकिन वो उसके बाद में थोड़ी रिकवरी आई, आज थोड़ी सी रिकवरी आई, तो वो $88 के आसपास चल रहा है। तो वहां से एक पॉजिटिव क्यूज बन रहा था, लेकिन वो क्रूड फिर से रिकवर हो गया। एशियन मार्केट अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत तगड़ा फॉल था आज सुबह में। एशियन मार्केट में पैनिक बहुत ज़्यादा था, और उसके में आप देख सकते हैं कॉस्पी का मार्केट लगभग 8 से 9% डाउन था, निकाई 4% डाउन था, और बाकी सारे मार्केट्स आप देखेंगे एशिया के सारे मार्केट्स नेगेटिव में, रेड में कामकाज कर रहे थे। तो बहुत एक निगेटिव प्रेशर मार्केट पे सुबह आज दिख रहा था। इसके बावजूद
आज बैंक निफ्टी नहीं गिरा। ये चीज़ कल भी हुई थी, कल भी मार्केट ने अच्छा खासा बाउंस दिया था नीचे से। आज भी ग्लोबल सिनारियो निगेटिव थे, सारे प्रेशर सब तरफ से दिख रहा था। आप देख सकते हैं डॉलर भी स्टेबल है, मतलब डॉलर कल गिरा था, आज वो स्टेबल है। रुपये हमारा 95-80 पैसे के आसपास चल रहा है। कल के टेंशन इतना होने के बावजूद भी, एशियन मार्केट इतने डाउन होने के बावजूद भी, आज हमारा निफ्टी सिर्फ 20 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा था, या माइनस फ्लैट टू निगेटिव ओपनिंग दिखा रहा था। तो इसके रीजंस क्या है? देखिए, एशियन मार्केट में ना बहुत आउट परफॉर्मेंस दिया है सारे इंडाइसेस ने। कॉस्पी की बात करो तो वर्ल्ड लेवल पे उसने आउट परफॉर्म किया है। 2026 में ही उसने 100% का उसने रिटर्न दिया हुआ है, सिर्फ ये 6-7 महीने में। तो बहुत रैली वहाँ पे हो चुकी है, जापान के मार्केट में भी हो चुकी है, यूएस के मार्केट ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई इसी 1-2 महीने में इन्होंने बनाए हैं। तो सारे मार्केट जो है ना आउट परफॉर्म कर रहा है। हमारा मार्केट है वो पिछले लगभग 2 साल से हमने नया हाई नहीं बनाया। तो 2024 में जो सितंबर में हाई लगा था वही हाई हमने एक बस 2025 में टच किया, लेकिन उसके बाद फिर नीचे आ गए और अभी भी हम लोग 2 साल से उसी जोन में। तो ऑलरेडी हम लोग हाई से ना 8-10% डाउन चल रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे करेक्शन होने के चांसेस और थोड़े कम है। बाहर के मार्केट इतने बढ़ चुके हैं तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वहाँ पे ये पैनिक सिचुएशन होगी, बड़ी बड़ी फॉल्स होंगे। लेकिन हम लोग ऑलरेडी गिरे हुए हैं, ऑलरेडी मार्केट में से पैसा और पिछले 2 साल से एफआईआईज निकाल रहे हैं, अर्निंग पे इफेक्ट हो चुका है। हम लोग एक कंसोलिडेशन फेज में फंसे हुए हैं। तो हमारे लिए थोड़ा सा नीचे का जो लेवल्स है ना गिरने के, वो थोड़े चांसेस कम है। अगर दूसरे 5% गिरेंगे तो हम लोग 1-1.5% गिरेंगे, तो इस तरह का है। तो बढ़ने के चांसेस थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी पैनिक काफ़ी लंबा चल चुका है। अब उसके बाद देखिए एफआईआईज की सेलिंग, जैसे मैंने बोला आपको, वो तो कंटिन्यू चली रही है। पिछले साल 1.5 साल से वो लोग माल बेचे। कल भी उन्होंने लगभग 1700 करोड़ का माल बेचा। उसके पहले देखे तो 4000 करोड़ के आसपास का माल बेचा था। डीआईएस बाई कर रहे हैं, 2300 करोड़ का कल उन्होंने बाई किया हुआ है। तो ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है इनका। गिफ्ट निफ्टी ने बहुत अच्छा होल्ड दिखाया सुबह में, ओनली 20 पॉइंट फ्लैट टू निगेटिव ओपन हुआ और मार्केट ने पूरा दिन कंसोलिडेशन किया। हमने मॉर्निंग मैसेज में भी आपको बोला था एक्सपायरी आज एक साइडवेज कंसोलिडेशन रह सकता है और 24,000 के लेवल के आसपास एक टग ऑफ वॉर चलेगा पूरा दिन। वही हुआ। नीचे में हमने 900 का सपोर्ट और ऊपर में 24,100 का एक रेजिस्टेंस हमने आपको दिया था और कहा था कि 24 के आसपास पूरा दिन मार्केट टाइम स्पेंड करेगा। रीजन भी था, ऑप्शन चेन अगर आप देखते हैं तो बहुत तगड़ी फाइट वहां पे चल रही थी। तो उसी तरह से मार्केट ने पूरा दिन कंसोलिडेशन करके उसी के आसपास क्लोज किया। बाकी इंडिया विक्स कल बहुत अच्छा गिरा था, लगभग 10% कल इंडिया विक्स गिरा था। तो थोड़ा सा एक वहां से थोड़ा सा बूस्ट मिला था मार्केट को। आज भी वो कंटिन्यूएशन में गया है, 1-2% आज भी गिरा है। एक कूल डाउन चल रहा है विक्स के अंदर, 12.5 के आसपास एक कंफर्ट जोन में इंडिया विक्स है। तो थोड़ा सा घबराहट अभी मार्केट में है नहीं। अगर कुछ ट्रिगर मिलता है तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूएशन ऊपर जा भी सकता है। ठीक है, तो अब 2 दिन से हम लोग 24 के नीचे क्लोजिंग दे रहे हैं। अब कल एक नई सीरीज शुरू होगी, नया मंथ शुरू होगा। अब पहले दिन पे कैसी बाइंग होती है वो हमको देखना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव मोमेंटम बन गया तो फिर शायद इस सीरीज में हम लोग थोड़ा सा एक अच्छा क्लोजिंग इस सीरीज के एंड में दे सकते हैं। क्योंकि अगर पिछले सीरीज की क्लोजिंग भी मैं देखूं तो लास्ट 30 जून को हमारी लास्ट एक्सपायरी थी। उस दिन भी हमने 23,865-70 के आसपास क्लोजिंग दी थी, 24 के नीचे ही क्लोजिंग थी। और आज की एक्सपायरी भी 24,000 के नीचे। तो 1 महीने से लगभग हम लोग इसी जोन में है, 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे है, बस क्लोजिंग 24 के नीचे ही दो आई है। अगर कल थोड़ी नई एक्सपायरी है और नए फ्रेश बाइंग मोमेंटम बनता है तो एक मोमेंटम हमको कैरी मिल सकता है और अगली एक्सपायरी हम लोग डेफिनेटली 24 के ऊपर देखेंगे। ठीक है, बाकी सेक्टर वाइज बात करें तो आईटी सेक्टर कल भी बहुत भागा था, 2% से ज़्यादा। आज भी सबसे टॉप गेनर आईटी सेक्टर ही है, 3% से ज़्यादा भागा है। और एक उसमें वैल्यू बाइंग दिख रही है आईटी स्टॉक्स में, नीचे से बहुत पिटाई हुई है उनकी, तो वहाँ से एक बाइंग चल रही है। एक लोग वहाँ से कर रहे हैं कि एक बॉटम आउट उनको लग रहा है आईटी में, तो वो एक वहाँ पे मोमेंटम बन रहा है। रियलिटी सेक्टर कल भी अच्छा था, आज भी अच्छा था, 2% आज भी भागा है वो, तो वहाँ पे भी एक थोड़ा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। बाकी डिफेंस सेक्टर में आज सबसे ज़्यादा मार पड़ी है, 2% से ज़्यादा आज गिरे हैं स्टॉक्स। ठीक है, तो ये ओवरऑल सिनारियो रहा आज का। बाकी चलिए एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और इंट्राडे समझते हैं और कल के लिए क्या पॉइंट्स निकल के आते हैं वो देख लेते हैं। लेट अस 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी और बिल्कुल फ्लैट टू निगेटिव एक ओपनिंग मिली हमको और पूरा दिन मार्केट ने इसी जोन के अंदर कामकाज किया है। तो कल का अगर वीडियो आपने देखा होगा तो आपको याद होगा, तो हमने क्लियर कट आपको ये बोला था अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव होकर ऊपर निकलता है तो जब तक 24,050 का लेवल क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम लोग बाइंग में नहीं जाएंगे। उसके ऊपर 24,100, 24,150 और 24,200 के टारगेट्स हमने आपको दिए। तो आज का हाई आप देखिए एक्जैक्टली 24,40-45 के आसपास का है, 24,050 के ऊपर मार्केट नहीं निकला। ठीक है, तो बाइंग सिनारियो नहीं था, पूरा साइडवेज रहा। नीचे में एक चीज हमने बोली थी, जब तक 23,950 को मार्केट ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम लोग सेलिंग में नहीं जाएंगे।
ये क्लियर कट हमने कल के वीडियो में आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके बताया था कि ये जोन है, ये रेंज के अंदर मार्केट रहेगा, इसके ऊपर मोमेंटम बनेगा, इसके नीचे अगर ये 950 को ब्रेक करता है तो 900, 850 और 800 के टारगेट्स हमने, यहाँ तक के टारगेट्स हमने आपको कल के दिए थे। लेकिन आप देखिए ओपनिंग हुआ, एक ही रेंज में मार्केट ने पूरा दिन साइडवेज एक्सपायरी दी है। कल भी यही सिनारियो था, हालांकि थोड़ा सा एंड में थोड़ा सा एक मोमेंटम बना था, आधे एक घंटे में थोड़ा सा एक अपसाइड दिखाया था, लेकिन पूरा दिन साइडवेज था 90%। आज पूरा दिन मार्केट ने एक रेंज में काम किया। आप ओपनिंग रेंज मार्क करेंगे तो आप देखेंगे ओपनिंग रेंज के अलावा मार्केट कहीं नहीं गया। ठीक है, तो एक्सपायरी साइडवेज निकल गई है। अब क्लोजिंग हम लोग दोबारा यहीं पे आई है जहां पे कल थे। तो अब कल के लिए जो पॉइंट्स हमने आपको बोले थे वही पॉइंट हम लोग कल के लिए रखेंगे। मार्केट अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, ऊपर की तरफ निकलता है, तो ये जो जोन है वो 2450 का जो जोन है आप उसको मार्क करके रखिए। मार्केट अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, ऊपर जाता है, इस जोन के ऊपर मार्केट निकलेगा तो हम लोग बाइंग में जाएंगे और ऊपर में 100 और 200 ये दो टारगेट हमारे रहेंगे। लेकिन कंडीशन है इस जोन को मार्केट को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, क्योंकि आज भी स्विंग पॉइंट बनाया है और प्रीवियस डे यहाँ पे भी यही स्विंग पॉइंट था, मार्केट इसी से नीचे आया था। तो यहाँ पे हल्का सा एक ना सप्लाई दिख रहा है मार्केट में। अगर ये क्लियर हो जाता है, कल एक मोमेंटम डे हमको मिलने के चांसेस है। 2 दिन से साइडवेज मार्केट था, कल नई सीरीज शुरू हो रही है, तो एक फ्रेश बाइंग मार्केट में आ सकती है। तो एक मोमेंटम अच्छा पॉजिटिव हमको एक ट्रेंडिंग मार्केट मिलने के चांसेस ज्यादा है। तो वो हम लोग मॉर्निंग में जैसे मार्केट ओपन होगा उसके मैसेज में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि क्या डेटा सजेस्ट कर रहा है, क्या मोमेंटम बन रहा है। तो ऊपर के ये लेवल्स रहेंगे। अब मार्केट की क्लोजिंग देखिए आप 985 के आसपास है, तो यही पॉइंट हम लोग कल के लिए जो रखे थे वही रखेंगे 950। ठीक है, यही कल हमने आपको बोला था 950 का एक जोन आप मार्क करके रखिए। आज भी वही है। अगर मार्केट फ्लैट टू निगेटिव ओपन होता है तो यहाँ से हमारे पास 30-35 पॉइंट की जगह है, तो एक रिकवरी होगी तो देख लेंगे। अगर वही इसको ब्रेक कर देता है ना तो हम लोग सेलिंग में जाएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 900 का और सेकेंड टारगेट होगा 800 का। तो ज्यादा पॉइंट्स में चेंजेस नहीं है, जो कल का व्यू था वही आज का व्यू है, बस वो हमको देखना है कि किस तरह से वो वर्कआउट करेगा कल। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमारे कल के रहेंगे। बाकी मॉर्निंग में देखेंगे मार्केट के बाद जैसे ओपन होता है, हम लोग आपको मॉर्निंग मैसेज देते हैं, उसमें डिटेल में चीजें एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है ट्रेडर्स, चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए थैंक यू।